हेलो। व्हाट? किसका फोन था? जुल्फी का फोन था ना? खालाजान, मैंने आपको मना किया था, इनकी कोई बात नहीं मानिएगा। हुआ क्या? वो दोनों साथ हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। खाला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, प्लीज आप वाजिद को उठाएं। सब खैरियत तो है ना? वाजिद, 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 तंजीला। वाजिद, वाजिद, तंजीला, जल्दी से दरवाजा खोलो। पूरे कौर, जुल्फी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है दोनों। हाँ, जल्दी जाओ। क्या हो गया? नहीं, हैदर ने बताया अभी। ओह गॉड, हैदर को फोन करें प्लीज। जल्दी जाना। देखो कैसे हो गया अम्मी? पता नहीं, हैदर ने बताया ये कैसे हो गया। ठीक तो है वो दोनों, आप तो अपने आप को संभाले प्लीज। ये क्या हो गया? आप सब्र करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। सर, लड़की खुद कह रही है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उसने पुलिस को भी जाकर ये कंप्लेन कराई है। सर, इसके बाद और क्या है सर? जैसे ये बिंदास खबर है सर, एकदम धमाकेदार। अगर ये हमारे न्यूज़पेपर पर लग जाए और हेडिंग में ये आ जाए कि लड़के लड़कियों की पार्टी। सर, इसमें एक चीज़ अहम जुज़ और भी है, क्या कंट्रोलर साहब से आप कीजिए। सर, हुआ ये था कि उसे इन्वाइट किया गया था, इन्वाइट करने के बाद सब खरीद कर दिया। सफीर, सफीर कहाँ हो तुम? सफीर। जी साहब, कोई गलती हो गई? ये फायर की आवाज? तुम हमेशा सोते रहते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? साहब, सोते में नहीं, उसको तो जागते में मारा है। दरअसल एक कुत्ता पागल हो गया था, बहुत तंग करने लगा था वो। उसको मारना ज़रूरी था। पागल कुत्ता काटे तो इंसान पागल हो जाता है, इसलिए उसे आज मार दिया। अच्छा ठीक है, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक किया। साहब, परेशान नहीं हो रहा, दुख है। बेचारा गोली की तकलीफ लेके मर गया। उसकी बॉडी कहीं डिस्पोज ऑफ कर दो, कहीं छुपा दो। अच्छा साहब, मैं तो एक कुत्ते को मार के इतना दुखी हो गया हूँ, लोग पता नहीं इंसानों को कैसे मार देते हैं। यहाँ एडमिट है। जुल्फी को जानते हो? इस लड़के की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो बयान देने के काबिल नहीं है। हमने इन दोनों को बहुत बुरी हालत में उठाया। वैसे आप परेशान ना हो, हमें मुलजिम का नाम पता चल गया है। किसी के साथ भी कोई भी किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी।
लड़की का बयान इस केस में बहुत अहमियत रखता है। तुम्हारा क्या रिश्ता है इनसे? क्या लगते हैं ये तुम्हारे? वो मेरी खाला की बेटी है। बस अभी इसके घर वाले आते ही होंगे। बात सुने, आपको हमारे साथ थाने जाना मैं होगा। अभी आता हूँ यार, अभी बाद में बात। कमर बात सुने, यार मेरी बात सुनो, मैं बाद में बात करूँगा। कोई जरूरी काम है। कमर जी जुल्फी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरा भी। आपको अगर ब्लड चाहिए तो मैं दे दूंगी। आप जल्दी से जाके पेशेंट का ब्लड अरेंज करें। फौरन पहुंचो। इधर आप चले मेरे साथ। उसे ब्लड की जरूरत है, मैं उसे दूंगी अपना खून। हैदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम यहाँ रुको, मैं ब्लड अरेंज के बाद आऊँ। हैदर प्लीज जल्दी आइएगा। हैदर, तुम्हारे और मेरे दरमियान यकीन का हर रिश्ता टूट चुका है, और ये रिश्ता उसी वक्त ही टूट चुका था जब तुम जुल्फी के साथ उस पार्टी में गई थी। ख्वाब सा आसमां, एक अधूरा अरमां रह गया नाता तेरे नाम का, आज बनके अश्क क्यों बह गया ये तेरा मेरा रिश्ता, ये तेरा मेरा रिश्ता। हाँ कुछ तो है अधूरी जो रह गई, नजर तेरी जाते हुए कुछ कह गई। खामोशी के शोर में सुनती हूँ जो आहटें, तुम हो क्या ये तेरा मेरा रिश्ता, ये तेरा। मारगला थाने की हदूद में लड़की के साथ क्या बकवास है यार, और उसके भाई पर कातिलाना हमला किया गया। ये क्या बकवास है? माइस 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 यार कहाँ है तू? थाने की हदूद में लड़की के साथ क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? तूने न्यूज़ चेक की है? कातिलाना हमला किया। मारगला थाने के सामने एक लड़की के साथ मुबैयना ज़्यादती और उसके भाई पे कातिलाना हमला। मुबैयना ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। मुलज़मान का ताल्लुक एक बादशाह खानदान से है यार, ये क्या बकवास है? ओह शिट, ये क्या बकवास कर रहे हैं यार ये लोग? यार ये जरूर उसी लड़की ने कहा होगा, मुझे 110% यकीन है। तू चेक कर यार, क्या कह रहे कि हमने उसके साथ ज्यादती की और उसके भाई का कत्ल कर दिया। मरजान भी मुझे तंग कर रही है यार, तू उसे प्लीज फोन कर, क्या मैं तेरे साथ नहीं हूँ।
मारगला थाने की हदूद में लड़की के भाई, इस तरह फोन कहाँ है? ज्यादती की गई और इसके भाई पर कातिलाना हमला किया गया है। आपको एक खबर दे दें, इस मारगला तरह थाने फोन? की हदूद में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है और इसके भाई पर कातिलाना हमला भी किया गया है। भाई, फोन बंद है। यार शिट। मॉम, ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हो गया इन्हें? मैं ऐसी एलिया के साथ चली गई। उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं तो सिर्फ उसे घर तक छोड़ने के लिए गई थी। मुझे क्या पता था इतना कुछ हो जाएगा पीछे से। तुम तो स्टूपिडिटी की हद तक केयरलेस हो मरजान। तुम एलिया को पैम्पर करने चली गई और अब आके मुझे बता रही हो जब इतना सब कुछ हो गया है। हद करती हो तुम भी। मॉम, मुझे तो खुद कुछ पता नहीं था। आवेश ने फोन करके पता नहीं काय के न्यूज़ पे कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या कह रहा था। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या कहा तुमने? न्यूज़? कौन सी न्यूज़? मारगला थाने की हदूद में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती और उसके भाई पर कातिलाना हमला किया। ये सब क्या हो रहा है? लड़की के साथ मुबैना ज्यादती की आधी रात को वहाँ पे कौन से कैमरास फिट थे? हमला किया गया है। आपको एक खबर दे दें, मारगला थाने की हदूद में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का रोको इसे कोई। ये क्या बकवास कर रही है? हमला भी किया गया है। मॉम, ये पागल नहीं हुई है, ये सच कह रही है। मुराद ने मुझे कहा था कि मैं उसे इनवाइट करूं। मुझे लगा ये लोग फ्रेंड्स हैं, मैंने इसीलिए बुला लिया। उसने एक दफा मुराद की कंप्लेन तो की थी, बट आई जस्ट इग्नोर्ड। तुम्हें ये सारा प्रॉब्लम मुराद का लग रहा है? मुझे तो ये इस लड़की का कोई गेम लग रहा है। सोचो तो जरा, ऐसी बातें लड़कियां छुपाती हैं और ये सारी दुनिया को बता रही है। गॉड, भाई साहब भी यहाँ पे नहीं है और ये दोनों लड़के, जब इनका नशा उतरेगा ना उस वक्त तक पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा। मॉम, आप रिलैक्स करें। आप मुराद तो है ही होपलेस केस, आपको पता है। ऐसा माइज ने कुछ भी नहीं किया, मुझे उस पर पूरा यकीन है। मॉम प्लीज। मैं पागल हो जाऊंगी इस औलाद के साथ। एक इशू खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। मॉम रिलैक्स करिए। ये लड़का तो अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। मॉम प्लीज रिलैक्स। आप वेट करें बस, मैं अभी चेक करती हूँ। देखिए, मैं अभी उन्हें कॉल करके चेक करती हूँ वो लोग क्या करें। बाजी, ब्लड बैंक से सिर्फ एक ही बोतल मिली है, बाकी हमें खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्तों को कह दिया है, बस आते ही होंगे। हुरैन को ले जाओ। हुरैन और जुल्फी का ब्लड ग्रुप एक ही तो। भाभी, हुरैन को गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई। उसका चेकअप होने वाला है। ये सुबह की यहाँ खड़ी है, पुलिस इसकी रिपोर्ट मांग रही है। क्या? गायनेकोलॉजिस्ट? हैदर, हुरैन का गायनेकोलॉजिस्ट से क्या ताल्लुक है? भाभी प्लीज, आप मुझसे, मैं पहली बहुत टेंशन में हूँ, मुझे आप इस तरह की बात ना करें। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हैं। जुल्फी के लिए ब्लड देने जा रही हूँ। जब कोई रोकने की कोशिश मत करे। सब बात करो। तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारे दोस्त नहीं खड़े। किसको सुना रही हो? तो देखे तमाशा। जब आप लोगों को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है तो फिर ये हमदर्दी का ड्रामा भी मत करें। मेरे लिए किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पागल हो गई है ये लड़की, और सच तो ये बोलेगी नहीं। अब ऐसे मामलों में बहुत समझदार है हमारी हुरैन। मैं तो आपको दुश्मन लगती हूँ, आपकी भी और आपकी बेटी की।
अब भुगतेंगे सब तमाशा। हर बात मानती हैं आप उसकी। कुछ तो किया होगा उन्होंने, तभी उन्होंने हमारी जुल्फी की ये हालत कर दी है। तू पागल हुआ क्या? तेरा मोबाइल यहां होगा तो मिलेगा ना यार। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक किस तरह हो गई ब्रो। यार पार्टी में तेरे पास ही था मोबाइल और उस स्पॉट पे भी। देख माइस, जो भी करना है जल्दी कर ले। अगर पुलिस के पास वेपन और मोबाइल आ गया ना तो हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। वाह, बंद है। We're sorry, he's gone. जुल्फी, बस करो, उठो ना प्लीज। बहुत कर ली तुमने ड्रामेबाजी। ऐसे कौन करता है? मैं किसकी एक्सप्लेनेशन होगी मेरे भाई? तुम तो जानते हो मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज उठो ना, जुल्फी आंखें खोलो। जुल्फी, अगर तुमने मरने का सोचा ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जुल्फी, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जुल्फी, जुल्फी, आंखें खोलो। जुल्फी नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आई एम सॉरी, बेशक हम में से वो बेहतर जगह पे चले गए हैं। आइए प्लीज, बाहर आइए प्लीज। मर गया बेचारा। माइज ने कोई चांस नहीं छोड़ा, सीधा सीने पे गोली मारी है, फिर कुछ ठीक किया है। पता नहीं वो लड़की क्या क्या बकवास कर रही है। एक सेकंड होल्ड करो। ये लो ब्रो, मरजान है। मुझे किसी से बात नहीं करनी यार, जस्ट लीव मी अलोन। एक सेकंड होल्ड करो, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। देख भाई, मैं यहाँ से निकलने ही कर रहा हूँ। पता नहीं इस लड़की ने क्या क्या बकवास की होगी। तू इतना उदास क्यों? शक्ल तो तूने ऐसे बनाई हुई जैसे 40 दिन का शौक बनाना हो।
हमें 40 मिनट तक तो शोक मनाना चाहिए कि नहीं? तूने एक बंदे की जान ली है, ये कोई मामूली बात नहीं है। चल देख, खैर उसको छोड़। शुक्र कर ताया साहब यहाँ नहीं है और पुलिस भी अब अलर्ट हो चुकी है। पता नहीं इस लड़की ने क्या क्या बातें की होंगी। खैर तूने ठीक किया। क्या बकवास कर रहा है? मैंने मारा है उसे? मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी। अच्छा भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? देख, इस शहर में हर रोज हजारों लोग कत्ल होते हैं। एक और हो गया तो क्या हो गया? तू टेंशन मत ले यार। मुराद, कत्ल मैंने नहीं किया, तू अपनी फिक्र कर। अपनी फिक्र तो मुझे तेरी है। गन तेरी, गोली तेरी, तू नहीं चलाई थी। देख, अगर मैंने भी चलाई होती तो बिल्कुल ठीक करता। क्यों? उस लड़के को तुमने देखा था कैसे उछल रहा था? ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। तू खा गई मेरे जुल्फी को, मार दिया तूने मेरी जुल्फी को। तू क्यों नहीं मर गई? तू नहीं मर गई, मर गया ये मासूम तेरे लिए। तू क्यों नहीं मर गई? मर जा, तेरी कभी शक्ल नहीं देखूंगी। डायन खा लिया मेरे जुल्फी को, तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। मेरा जुल्फी, मेरा जुल्फी, मेरा जुल्फी, मेरा जुल्फी, मेरा जुल्फी, मेरा जुल्फी, मेरा जुल्फी। जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की और आपके भाई को कत्ल किया, क्या आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? मेरे पुलिस को सब कुछ बता दिया है। आप लोगों को जो भी पूछना है उनसे जाकर पूछे। प्लीज मुझे माफ कर दे। आप इस मसले पे खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी से मुल्ज़मान को फायदा होगा। मैं खामोश नहीं हूँ, ना ही मैं खामोश रहूंगी। ना खून हुआ मेरे भाई का, उसका कोई कसूर नहीं था। तो फिर किसका कसूर है इसमें? या जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया था पार्टी में, क्या उनके खिलाफ या आप? आपके साथ क्या किया? क्या आप उस पार्टी में खुद गई थी? और क्या आपकी दोस्त ने आपके साथ धोखा किया है? आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाएं। आप लोग तो खाल उतारने बैठ जाते हैं जो पहले मर चुका होता है। ये हम आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, आपको इंसाफ दिलाएंगे। आपके साथ ज्यादती हुई है। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी तो मुजरिमों को कैफे किरदार तक हम नहीं पहुंचा सकेंगे। मुझे पता है आपको मेरे से कोई हमदर्दी नहीं। आप लोगों को तो अपने चैनल्स के लिए एक न्यूज चाहिए। कभी तो मरने वाले का बहन भाई बनकर सोच लिया करें। हर बार ये करना जरूरी नहीं होता। देखिए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। प्लीज हमें बताइए, मीडिया को बताइए, प्लीज बताइए हमें। पुलिस को सब कुछ बता दिया मैंने, और आप लोग भी सुन लें। अगर पुलिस ने मेरे भाई के कातिलों को अरेस्ट ना किया तो मैं इस बिल्डिंग के सामने अपने आप को आग लगा लूंगी। बिल्डिंग के साथ जाओ। बहुत तमाशा बना दिया तुमने। जुल्फी को तो मरवा दिया, अब क्या करना? चलो यहाँ से। पहले खानदान की इज्जत आप लोग हटें यहाँ से। सच्चाई जानना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को इस यकीन के साथ पूरा करते हैं कि सच की तेज धार से कभी किसी के जज्बात का खून होता है तो कभी खून करने वाले की आंखों पर पड़ी गफलत की पट्टी उतर जाती है। अगर हुरैन अपने भाई के कातिलों को सजा देना चाहती है तो उसे बहादुरी से सच का सामना मॉम भी करना काफी होगा। टेंशन में। वजीहा आरिफ इसमें तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। फेसबुक पे पेजेस बन गए हैं ब्रो, और सारे न्यूज़ चैनल्स हमारे खिलाफ हैं। मुझे लगता है वो लड़की हमारे अपोनेंट के साथ मिल चुकी है। इस बार हमने कोई हिरन नहीं मारा, तो ये सब कुछ तो होना ही था। ये तेरा क्या मतलब है कि सब कुछ होना ही था? यार, ये हमने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। हमने उसको जबरदस्ती थोड़ी मारा है। तू क्या सोच रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मॉम कह रही है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए यार। नहीं, हमें यहाँ रह के सिचुएशन को फेस करना चाहिए। अगर यहाँ से हम निकल गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कोई इरादा नहीं है असाइलम लेने का। भाई तू क्या सोच रहा है यार? हमें असाइलम लेने का कोई शौक नहीं है ब्रो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट रियलाइज कर ले कि ताया साहब के पॉलिटिकल स्टेटस का हमें भी फायदा नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। डैड, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारी हेल्प करेंगे। ब्रो, जानता मैं भी हूँ ब्रो, मसला तेरा है, मेरा नहीं। और याद रखो, लोग अपनी औलादों के लिए बड़े बड़े उसूल तोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता कि डैड मेरी वजह से कोई उसूल तोड़े।
इसलिए तू भी कोई खुशफहमी में मत रहे। तुम पासपोर्ट लाए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो फिर किससे आना चाहिए था? उस लड़की को जिसको तुम दोनों ने मोलेस्ट किया, उसके भाई का कत्ल कर दिया। क्या? उसी का वेट कर रहे थे ना? डोंट मिसअंडरस्टैंड, ओके? जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रही हो। मैं तो मुराद के पीछे गया था वहां। देखा तो वो लड़की रो रही है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू काम डाउन, लेकिन नहीं हो रहा ना। तुम मुझे बताओ, तुम लोगों ने किया क्या है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इट्स रियली हार्ड टू बिलीव। मुझे तुमसे सुनना है, तुम किसी का कत्ल कैसे कर सकते हो? तुम तो किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे पता है लोग बकवास कर रहे हैं। हुरैन तो वहां पर इतना एंजॉय कर रही थी और तुम ही ने तो कहा था उसे वहां पे बुलाओ। हाउ डेयर यू! मैंने उसे कोई इनवाइट नहीं किया था। वो लड़की हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। बहुत समझा ली इज्जत से उसको। मैं उसे देख लूंगा। पता है तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। अब तुम आ गई हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। लोग, मीडिया, प्रेस तो बातें करेंगे। अब उनकी बातों को काउंटर किस तरह करना है, सिर्फ ये सोचो। जो कुछ भी हुआ हमने सेल्फ डिफेंस में किया। माइज, आई एम रियली स्कैर्ड। उसके भाई की डेथ होगी, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आई कैन फील हर पेन। तो तुम्हें ताज़ियत तो करनी चाहिए थी उनसे। व्हाट? आर यू क्रेजी? मैं इस टेंशन में उससे कंडोल करने जाऊंगी? नो वे। वो मेरी दोस्त तो है, लेकिन इतनी अच्छी दोस्त नहीं है। इन हालात में तो वो मुझे शूट कर देगी। मैं तो उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती। नहीं, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। डोंट वरी। तो पासपोर्ट्स ले आइए। करता हूँ निकलने की, डोंट वरी। अगर मुझे मुराद की इंटेंशंस का पता होता ना, तो मैं उसे कभी भी इनवाइट ना करती। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हें पता है सोशल मीडिया पे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम यहाँ से निकलो। वो मेरी आरिस से बात हुई, हमें निकलना होगा फौरन से पहले। लेकिन तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। आरिस तुम लोग को मिसगाइड कर रहा है। तुम लोग फंस जाओगे। तुम अपना एजेंडा अपने पास रखो। उस लड़की ने अपने भाई को मरवा दिया, वो हमें भी मरवा देगी। और हाँ, मॉम को मैं संभाल लूंगा। तुम अपनी लीगल एडवाइस अपने पास रखो। चल यार, हम निकले। You guys are too much. You don't deserve anyone's sympathy. Go to hell. जो तुम लोगों का रिएक्शन है उससे तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। हुरैन पागल तो नहीं है कि इतना बड़ा झूठ बोलेगी? तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। तुम्हारी वो फ्रेंड वैसे ही हम पे इल्जाम लगा रही है। मुराद ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। कोई किसी को फंसाने के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे प्यार में अपनी आंखें तो बंद कर सकती हूँ, लेकिन अपना दिमाग नहीं। जो किया अब वो तुम दोनों को फेस करना पड़ेगा। लाइफ, करियर, शादी, एवरीथिंग इज रूइंड। चलो। क्या हो गया बरा? मेरा सिल्वी कैसे चला गया? मेरा सिल्वी मुझे ला दे कोई। मेरा सिल्वी भाभी। मेरा सिल्वी
भाई परेशान हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान ही हो। तुम्हें किसने कहा था मीडिया के सामने जाके पूरी कहानी बताने की? हाँ, चुप नहीं रहा जाता तुमसे? ऐसा कौन सा कारनामा कर ली कि जिसे पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती फिर रही हो? जुल्फी मर गया है, तुम्हें क्या है? तुमने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में रोल दी है। हुरैन, जाके अम्मी को संभालो, यहाँ पर सब तुम्हारी बातें करें। कुछ देर के लिए भूल जाओ तुम्हारे साथ जो हुआ। एटलीस्ट लोगों के सामने तो नॉर्मल नजर आने की कोशिश करो। मेरा भाई मेरी आंखों के सामने चला गया और आप कह रहे हैं मैं नॉर्मल नजर आऊं? क्या हो गया आपको? आप बहुत बहादुर है, मैं आपकी जैसी नहीं बन सकती। मेरे साथ जो भी हो मैं उसे नहीं भूल सकती। भाभी, ये पागल हो गई है, आप जाएं जाके मेहमानों को संभालें, मैं इसको देखती हूँ। पता नहीं अब कहाँ कहाँ जाके ढिंडोरा पीटेगी। क्या हो गया आप लोगों को? मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं। जुल्फी मर गई, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बस कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने क्यों तुझे जाने दिया रात को? मैंने क्यों जाने दिया तुझे? मैंने क्यों जाने दिया आज? आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हो इस चीज में? नहीं करनी मैंने तुम लोगों में से किसी से बात, ठीक है ना? एंड जस्ट स्टॉप दिस गॉसिपिंग। बट मुराद, व्हाट द हेल डू? बीबी जी, मैंने तुमसे कहा था कि डॉक्टर जैन को कॉल करो और तुम ये उठा कर ले आई हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चली जाओ यहां से, आउट। मेरा सिर में अपने भाई से कहो उठ जाओ, जल्दी उठ जा मेरा जुल्फी, मेरी जान के टोटे वाजद उसको बोलो उठ जाए, तेरी बात तो मान दो ना, बोल इसको, बोल ना, ऐसे क्यों लाया मेरे जुल्फी को? देखो तुम्हें बहुत प्यार करता है ना, बोलो बोलो मेरे बच्चे को उठ जाए, बोलो 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 मेरी जान से बोलो उठ जाए, मेरी जान का टुकड़ा जुल्फी, वाजद बोलो ना। तूने तो कहा था तू एक फोन कॉल की दूरी पर है, तू इतना दूर जा रहा है। मेरे भाई, मैं तुझे नहीं जा रही दूंगी, तूने मुझे छोड़ के नहीं जा रहा। इसको उठाओ ना, ये बाल क्यों नहीं रहा? इसकी आंखें क्यों बंद है? इसकी आंखें क्यों बंद है? जुल्फी उठ जाओ, तुम बोलो ना हैदर, जुल्फी उठ जाओ मेरे बच्चे, मेरी जान के टुकड़े उठ जाए, ऐसे ना नाराज होके जा। जुल्फी क्या
माय गॉड मॉम, ये इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं इस चीज को? इस शहर में तो हर रोज मर्डर होते हैं। और इस न्यूज़ एंकर को तो सुने जरा, कितना कितना स्मार्ट खेल रही है ये। लड़की के आंसू, चैनल को रेटिंग भी तो चाहिए ही होती है। मेरे ख्याल में बाबा साहब को फोन करती हूँ। ऑपोजिशन में होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारे रिसोर्सेज हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगे। मॉम, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ। और माइस का फोन भी ऑफ जा रहा है। ये लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? दोनों ही स्टूपिड है। अगर घर आ जाते तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी, ना पुलिस की ना प्रेस की। मॉम, मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसके सारे खानदान को मिटा दूंगा। मॉम प्लीज आप इंस्पेक्टर को संभाल लें। बस कर दो मुराद। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि बात कितनी बिगड़ चुकी है? और जो तुम लोग कर चुके हो उसके बाद मुझसे किसी फेवर की उम्मीद मत रखना। गॉड, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं भाई साहब को फेस कैसे करूंगी। मॉम, मैंने आपको बताया ना कि मैंने कुछ नहीं किया, गोली माइज ने चलाई थी। मॉम, अगर वो गोली ना चलाता तो वो लड़का मुझे मार देता और फिर सब कुछ आप फेस करती। प्लीज मॉम, आप सब संभाल लें प्लीज। और वो लड़की, वो क्यों तुम्हारा नाम ले रही है? हाँ, तुम्हें जरूरत क्या थी उसको अपनी पार्टी पे बुलाने की? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग इतनी घटिया हरकत करोगे। ठीक कहते हैं भाई साहब, कासिम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। वो खुद तो मर गया, मेरा तमाशा बनाने के लिए तुम्हें छोड़ गया पीछे। तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। वो बड़ी बीबी, बाहर इंस्पेक्टर तारिक साहब आए हैं। इंस्पेक्टर तारिक?